वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर, जैसा कि आपको पता है कि हम जो आखिरी चैप्टर हमने पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले वो था सॉलिड स्टेट। तो उसी सिलसिले को स्टूडेंट आज शुरू करेंगे और आगे इसको रिज्यूम कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर या यूनिट नंबर 7। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम MCQs जो हैं वो तमाम किताब के पहले कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी तमाम किताब के तमाम चैप्टर्स के पहले कर चुके हैं। अभी हम जो राउंड ले रहे हैं इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हैं, न्यूमेरिकल एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7। और इसके MCQs हो चुके, शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके। आज इसके लॉन्ग या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आज करवाऊंगा, कुछ जो है वो नेक्स्ट 2 लेक्चर में करवाऊंगा। तो तमाम क्वेश्चंस को आपको चाहिए कि आप नीट कॉपी पे उतारें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो अभी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट डाउन KC फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और इनका हमने KC लिखना है। तो इन रिएक्शनों में अगर स्टूडेंट आप देखें, पहला रिएक्शन तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और टूट रहा है PCl3 और Cl2 में। दूसरे रिएक्शन को देखें, दूसरे में 2HI इक्विलिब्रियम पे है H2+I2 के साथ। तीसरे को देखें, H2 और CO2 इक्विलिब्रियम पे हैं CO और H2O के साथ। और चौथे रिएक्शन को अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो आयरन है, और ये आयरन जो है Fe ये H2O के साथ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं Fe3O4 और H2 के साथ। और फिर नेक्स्ट 5वां है, इसने चौथा ही लिखा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5। इसके 2 मालिक्यूल हैं, ये 2 मोल है, 2N2O5 2 मोल हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के। और ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ। अब स्टूडेंट हमें इनका KC लिखना है। तो बहुत आसान है KC लिखने के लिए कि जो फर्स्ट है जी हम उसमें वापस जाएंगे और KC लिखने का तरीका जो है वो मैं एक का समझा देता हूँ, बाकी सबका आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट, ये जो पहला है इसका KC लिखने का आसान तरीका है पहले का कि प्रोडक्ट्स जो है वो आप ऊपर लिखें, PCl3 और Cl2 को ऊपर लिखेंगे ज़रब दे के ब्रैकेट में, और PCl5 जो रिएक्टेंट है इसको नीचे लिखेंगे। यानी प्रोडक्ट्स ऊपर, फिर एक दफ़ा देख लें, प्रोडक्ट्स ऊपर ज़रब दे के लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे। याद रखना ये फार्मूला। आप नीचे देखें, यही आपको प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे ये लिखे हुए आपको नज़र आएंगे। ये स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको उसी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं PCl3 और Cl2, और रिएक्टेंट नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है PCl5। तो इसको हम रेशो बोलते हैं और ये रेशो KC के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था, पॉइंट नंबर 1 उसका KC लिख दिया। आप पॉइंट नंबर 2 का KC लिखेंगे तो उसके भी प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे H2I2, और रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे वो HI होगा, और उसके 2 मोल है तो पावर 2 हो जाएगा। तो ये KC लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे डिमांड ये है कि आप इनके KC लिखें। अब इसी तरीके से नंबर 3 पे आ रहे हैं। नंबर 3 भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट। नंबर 3, इसमें भी यही तरीका है कि KC आपने जो है वो लिखना है। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे। तो ये प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे हुए हैं नंबर 3 के, और रिएक्टेंट के अंदर लिखे हुए नीचे ज़रब देख मोलर कंसंट्रेशन है ब्रैकेट की, एक्टिव मैसेज भी इन्हें कहते। ये तीसरे नंबर का हो गया। अब चौथे की तरफ जाते हैं। चौथे का KC, तो इसका भी प्रोडक्ट्स ऊपर लिखा हुआ है और रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है नीचे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से इसमें अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स रिमेंस कांस्टेंट, लिहाजा उनको उड़ा देते हैं दरमियान में से, तो ओमिट कर देते हैं सॉलिड और लिक्विड को।
जब केसी आप लिख रहे होते हैं ना उस वक्त जो सॉलिड और लिक्विड होता है उसको आप शामिल नहीं करते। तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को हमने ऊपर और नीचे शामिल नहीं किया क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उनमें प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे लिख लिए। तो ये इसकी टेक्निक है। इसे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं और इसमें सॉलिड और लिक्विड को हम इक्विलिब्रियम लिखते वक्त शामिल नहीं करते, उन्हें उड़ा देते। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास नंबर 5। और नंबर 5 में स्टूडेंट आप देखें तो आपको प्रोडक्ट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। NO2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 2। तो प्रोडक्ट्स ऊपर है पावर देयर नंबर ऑफ मोल और रिएक्टेंट नीचे है पावर देयर नंबर ऑफ मोल। तो ये रेशो बन जाती है केसी इसके बराबर। तो ये केसी लिखने का तरीका है, डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ भी है और रिपीट भी किया हुआ है। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान। एक दफ़ा फिर देख लें कि किसी भी रिएक्शन का केसी लिखने के लिए प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे पावर देयर नंबर ऑफ मोल, उनके नंबर ऑफ मोल को उनका पावर बना देते हैं। लेकिन जब हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम आए तो उसमें सॉलिड और लिक्विड को हम शामिल नहीं करते। जैसे नंबर 4 पे आया था तो हम उन दोनों को वहाँ पे ओमिट करते हैं, खारिज कर देते हैं, उनको शामिल नहीं करते लिखते बाद, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशनें जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। और जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है उसमें फिर हम सबको लिखते हैं, सारे प्रोडक्ट्स लिखते हैं, सारे रिएक्टेंट लिखते हैं, किसी को खारिज नहीं करते, निकालते नहीं हैं उसको। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें इक्विलिब्रियम दिए हुए थे और हमने केसी लिखने थे। तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ख़त्म। अब जाएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम। नीचे इक्विलिब्रियम दिए हुए 4। तो पहला इक्विलिब्रियम है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम है और फिर ये तीसरा इक्विलिब्रियम है और ये चौथा इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट बारी बारी इन इक्विलिब्रियम को हम पढ़ते हैं और इन पे जो प्रेशर का इफ़ेक्ट है वो देखते हैं। तो पहला इक्विलिब्रियम जो है वो स्क्रीन पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है, नंबर 1। इसमें आप देखें नंबर 1 में इक्विलिब्रियम में तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आगे 2NO बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं NO को, 2 मोल बन रहे हैं। स्टूडेंट आप देखें इसमें तो नाइट्रोजन N2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो 1 है। O2 के मोल कितने हैं, ये भी 1 है। टोटल 2 मोल बनते हैं रिएक्टेंट के। और प्रोडक्ट्स के भी देखें तो 2NO है, 2 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के भी 2 हैं, प्रोडक्ट्स के भी 2 हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर हैं। जब नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट बराबर हों तो वॉल्यूम रिएक्टेंट्स का फिर बराबर होता है। तो इस केस में प्रेशर जो है उसका कोई असर नहीं होता, प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर का इफ़ेक्ट सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई होता है जहाँ पे वॉल्यूम में या नंबर ऑफ़ मोल में तब्दीली आ रही हो। तो इधर नंबर ऑफ़ मोल लेफ़्ट साइड पे भी 2 हैं, राइट पे भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल बराबर यानी नंबर ऑफ़ वॉल्यूम बराबर, दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर, तो प्रेशर हैज़ नो इफ़ेक्ट। इस पे प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। तो ये जो नंबर 1 हमने पढ़ा है जी इक्विलिब्रियम, इसमें चूँकि दोनों साइड पे मोल बराबर थे और वॉल्यूम बराबर था, लिहाजा यहाँ पे प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं है। प्रेशर का इफ़ेक्ट सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ उधर होगा जिधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ़ मोल मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, तब प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा, बॉयल लॉ अप्लाई होगा। और अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होता है प्रेशर ज़्यादा करने से, फॉरवर्ड को या बैकवर्ड को। मिसाल के तौर पे अभी नंबर 2 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नंबर 2 नज़र आ रहा है PCl5। इक्विलिब्रियम है PCl3 और Cl2 के साथ ही इक्विलिब्रियम बना रहा है। तो PCl5 को देखें तो रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल, और प्रोडक्ट्स देखें तो 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम है। रिएक्टेंट 1 मोल है, प्रोडक्ट्स 2 मोल है। या रिएक्टेंट्स 1 वॉल्यूम है जबकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 वॉल्यूम। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ़ मोल में भी फ़र्क आ गया है, और ज़ाहिर नंबर ऑफ़ मोल में जब फ़र्क पड़ेगा तो नंबर ऑफ़ वॉल्यूम में भी फ़र्क पड़ेगा। तो फिर हम देखेंगे कि इस पे अगर हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो लाजमी बात है प्रेशर ज़्यादा करें बॉयल लॉ अप्लाई होगा, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो अगर आप और से देखें तो वॉल्यूम कम होता हुआ आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा PCl5 की तरफ, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है रिएक्टेंट वाली साइड पे।
वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये बैकवर्ड आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में देखें तो 2 वॉल्यूम है, प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम होगा कम, तो ये पीछे की तरफ आएगा कम वॉल्यूम करने के लिए, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा किया है तो वॉल्यूम कम करेगा और लेफ़्ट साइड की तरफ आएगा। यानी इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश है, प्रेशर ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम टूटेगा और रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। तो ये जहन में आपने रख लेना है कि जी इस केस में रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाएगा अगर हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे। तो नंबर 2 को भी डिटेल से हमने पढ़ लिया जी। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं और ये है जी इक्विलिब्रियम नंबर 3। इस पे प्रेशर का इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इसमें स्टूडेंट आप गौर से देखें तो रिएक्टेंट आपके पास जो है वो 2 वॉल्यूम है, प्रोडक्ट्स 1 वॉल्यूम है। तो प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम होगा कम, तो वॉल्यूम तो कम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उधर ही जाएगा जिधर वॉल्यूम होगा कम। प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम होता है, तो चूँकि फॉरवर्ड में वॉल्यूम कम होता है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी N2O4 ज़्यादा बनेगा प्रेशर ज़्यादा करने से। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एक इक्विलिब्रियम जो है वो सामने आ रहा है जी, और ये 2SO2 और 3O2 के साथ है, आगे 2SO3 जो है वो बन रहा है। अब इसमें अगर स्टूडेंट आप गौर से देखें तो यहाँ पे अगर हम स्टडी करें तो आपके पास वॉल्यूम लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट है। लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम देखें तो 2 वॉल्यूम है और 3 वॉल्यूम है, टोटल बन जाता है 5 लेफ़्ट साइड पे, और राइट पे बनता है 2। तो प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम होगा कम, तो लेफ़्ट पे 5 है तो फॉरवर्ड में 2 है, तो फॉरवर्ड में ये जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इसने कम करना है प्रेशर ज़्यादा करने से। तो प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम टूट जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम को कम होना चाहिए। लिहाजा वॉल्यूम तो फॉरवर्ड में कम हो रहा है, लेफ़्ट पे तो 5 वॉल्यूम है, राइट पे सिर्फ 2 वॉल्यूम, लिहाजा ये फॉरवर्ड को जाएगा। तो ये भी हो गया जी, इस पर भी प्रेशर का इफ़ेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। KP और KC के दरमियान रिलेशन जो है रिलेशनशिप वो जो है डिराइव करें। स्टूडेंट किताब में अगर आप जाएं तो पेज नंबर 215 मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 215, फिर एक दफ़ा देख लें पेज नंबर 215 ये लिखा हुआ है। किताब में आप जाएंगे तो पेज नंबर 215 पे ये KP और KC के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है ये वहाँ पे दिया हुआ है। स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट KC, तो ये वाला न्यूमेरिकल इधर आपने नहीं करना, इधर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना था, और क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेशनशिप मांगा गया है KP और KC का, और किताब में 215 पेज पे ये दिया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ भी है, रिपीट भी किया हुआ है, वहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। आप स्टूडेंट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, वो भी किताब में जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स किताब में दिए हुए हैं, बुक में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, 5.1 का ए पार्ट। तो 5.1 के ए पार्ट पे जाते हैं कि 5.1 का ए पार्ट जो है वो क्या है, और वहाँ पे जो है वो क्या चीज़ मांगी गई है। तो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे 5 का ए पार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 1 का ए पार्ट है जी, 5.1 का ए 5.1 ए पार्ट कहते हैं स्टेट द लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड डिराइव द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इक्वेशन A + B रिवर्सिबल चेंजेस इनटू C+D। तो स्टूडेंट किताब में जाएं, लॉ ऑफ मास सेक्शन अंदर दिया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है और रिपीट भी किया हुआ है। ये तो थ्योरी का सवाल है, तो इसे बार बार तो आप नहीं पढ़ सकते, तो ये भी हो गया जी। अब आते हैं 5.1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5.1 का बी पार्ट।
और इसमें है जी गिवन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये 5.1 का बी पार्ट है जी। कहते हैं गिवन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड NO, तीनों की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 मोलर, 0.05 मोलर, तीसरे की है 5.5 इंटू 10⁻⁴। आपने केसी मालूम कर, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होगी वो 1500 पे हो रही होगी। अब बहुत आसान है जी केसी मालूम करना। कंसंट्रेशन तो हमारे पास देखें आ चुकी हैं, आप इसको हम हल करते हैं। स्टूडेंट कंसंट्रेशन लिखी नज़र आ गई है, N2 की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, O2 की भी दी हुई है, NO की भी दी हुई है, और हमने केसी मालूम करना है तो आसान। पहले हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन लिखी नज़र आ रही है आपको। 2NO फॉरवर्ड में जाके N2 प्लस O2 में जाता है, तो इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है। NO की 5.5 10⁻⁴ है, N2 की 0.05 है, O2 की 0.05 है। तो अब हम कीमतें भी आ गई हैं, तो कुछ भी नहीं करना, हमने प्रोडक्ट्स ऊपर लिखने हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखने, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम पीछे कर रहे हैं कि ये इसको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट्स देखें ऊपर लिख दिए, रिएक्टेंट नीचे, और उनकी वैल्यू लगा दी, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिएक्टेंट की नीचे वैल्यू लगा दी, और सॉल्व करेंगे तो केसी का आंसर आ जाएगा। केसी हमारे पास निकल जाएगा, आंसर लिखा हुआ नहीं है, आप कैलकुलेट करके यहाँ से केसी की जो वैल्यू है स्टूडेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान कि पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर देख लें। पहले ये इक्वेशन है, ये लिखेंगे, नीचे उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अप्लाई करके प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, तो हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आप स्टूडेंट जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन 5 पॉइंट नंबर 2 में कहता है ली शैटलियर प्रिंसिपल डिस्कस करें और इसकी एप्लीकेशन अमोनिया सिस्टम पे बताएं। तो स्टूडेंट ली शैटलियर प्रिंसिपल किताब में आपने पढ़ा हुआ है, बुक के अंदर जाएं और आपको बुक में ली शैटलियर प्रिंसिपल आर्टिकल मिल जाएगा, और उसकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ़ चीज़ों पे दी हुई हैं, अमोनिया पे भी दी हुई है, तो वो आप वहाँ से पढ़ लें। थ्योरी का सवाल है तो दोबारा तो हम थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये 5 का 2 था। अब 5 क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है जी, 5.3 कहते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजिंग टेम्परेचर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, कहते हैं इस पर टेम्परेचर ज़्यादा करें तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो स्टूडेंट देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है ये नज़र आ रहा है आपको। नंबर 1 कहते हैं जी N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, और आगे बनता है 2NH3। रिएक्शन तो हो गया मुकम्मल। आगे डेल्टा H नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज़ होती है। इसका मतलब यह है कि ये खुद हीट रिलीज़ करता है। तो इसका स्टूडेंट अगर एक्सोथर्मिक है, खुद हीट दे रहा है, तो इसको अगर हमने हीट दी तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो खुद हीट निकालने वाला है, हीट लेने वाला नहीं है। क्योंकि हीट लेने वाला हो तो फिर हम टेम्परेचर ज़्यादा करें तो ये तेज़ दौड़ेगा फॉरवर्ड को, ये तो हीट खुद निकालने वाला है भाई। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर कम रखना चाहिए। टेम्परेचर कम रखेंगे, सिस्टम को ठंडा रखेंगे, कूल रखेंगे, तो ये फॉरवर्ड जाएगा। और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो चूँकि खुद हीट निकालता है, ये डिस्करेज होगा, ये पीछे आएगा। तो अगर शॉर्ट बात करूँ तो इस पे अगर आप टेम्परेचर करोगे ज़्यादा, ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगा। रिवर्स का मतलब ये है जो बनी अमोनिया वो भी टूट के वापस चली जाएगी, रिएक्टेंट बना देगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो शॉर्ट बात ध्यान में रख लें। इस टेम्परेचर चूँकि इस इक्विलिब्रियम पे जो कि एक्सोथर्मिक है, हीट खुद निकालता है, इस पे टेम्परेचर हमने ज़्यादा किया, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से इसने फॉरवर्ड नहीं जाना, रिवर्स में जाना है, वापस जाएगा। बनी बनाई अमोनिया भी टूटेगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये भी हो गया जी इसका इफ़ेक्ट टेम्परेचर का नंबर 1 पे। अब आते हैं जी नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट नंबर 2 इक्विलिब्रियम जो है ये आपको नंबर 2 नज़र आ रहा है जी। 2NO प्लस O2 और 2NO2 बनता है।
यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। स्टूडेंट ये भी एक्सोथर्मिक है, खुद हीट रिलीज़ करता है, तो इस पर टेम्परेचर ज़्यादा किया तो ये भी रिवर्स में जाएगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो नंबर 2 को भी हमने पढ़ लिया, सेम केस है जिस तरीके से नंबर 1 था। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट इसमें SO2 है और O2 मिल के SO3 बना रहे हैं। ये भी एक्सोथर्मिक नेगेटिव वाला है, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक है। इस पे भी टेम्परेचर ज़्यादा किया तो रिवर्स में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। ठीक है जी, तमाम एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर ज़्यादा करें तो वो रिवर्स में जाते, तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगा। नंबर 4 पे जाते स्टूडेंट, नंबर 4 है जी, आपको नंबर 4 जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 4 में N2 प्लस O2 है और आगे 2NO बना रहा है। स्टूडेंट ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक वो होता है जिसको हीट चाहिए, तो आप टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे इतना ही फॉरवर्ड को दौड़ेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे स्पीड अप होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। तो ऊपर वाले सारे एक्सो थे, उधर टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो बैकवर्ड जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, और ये एंडोथर्मिक है जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इस पर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका बी पार्ट जो है वो भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पॉइंट नंबर 3 कर लिया, उसके आगे ऐसे थे। क्वेश्चन 5 के 4 पे जाते। क्वेश्चन 5 का 4 जो है वो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हाउ यू विल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन किताब में दिए हुए, बुक में जाएं, जाके देखें, आपने पढ़ा हुआ है, थ्योरी का सवाल है और रिवाइज भी किया हुआ है, तो एक दफ़ा फिर खोल के वहाँ पे उसे पढ़ रहे हैं, तो ये थ्योरी का सवाल है, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये भी हो गया जी। अब इसी का स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास बी पार्ट है, और बी पार्ट जो है स्टूडेंट वो आपको नज़र आ रहा है जी। और ये बी पार्ट जो है ये क्या है जी, बी पार्ट में कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जो है वो देगा आपको। तो देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन जो है वो नज़र आ रहा है, रिएक्शन है O2O3, यानी ओजोन टूट रही है और ऑक्सीजन बन रही है, O2 बन रहा है, और इसका केसी इसने खुद दिया हुआ 1 × 10⁻50, ये केसी की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और मांगता क्या है, कहते हैं जी डायरेक्शन दें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो स्टूडेंट आपको केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, ये केसी की वैल्यू देखें 1 × 10⁻50, बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट केसी जब ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये सारे रिएक्टेंट जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है और उसके बाद फॉरवर्ड पे जाके और फॉरवर्ड जाके ये इसने मुकम्मल हो जाना है, यानी सारे रिएक्टेंट जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। तो उसने डायरेक्शन मांगी है तो हमने डायरेक्शन दे दी है कि ये रिएक्शन जिसका केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी सारे रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे और सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। तो उसने मांगी है डायरेक्शन, तो जवाब है जी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। क्या जवाब है जी, ये रिएक्शन जो है वो किधर कंप्लीट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि केसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे सारा जो है वो डिटेल से पढ़ लिया। तो आज जो है हम इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइम में दोबारा जो बाकी हैं उन पे इंशाल्लाह बात करूँगा। तो एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आज हमने किए हैं। तो स्टार्ट जो था जी हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1 से था, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कुछ इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं और कहते हैं इनका केसी लिखें। तो स्टूडेंट्स ये देखें केसी लिखा हुआ है, पहले का, दूसरे का केसी, तीसरे का केसी, चौथे का और पांचवे का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो ख़त्म हो गया। फिर आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है,
कहते हैं नीचे कुछ इक्विलिब्रियम में उन पे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर बताएं, तो ये पहले का इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, दूसरे का लिखा हुआ है, प्रेशर का इफ़ेक्ट तीसरे का और चौथे का। जिधर वॉल्यूम मैंने कहा है जी वॉल्यूम बराबर होगा तो कोई असर नहीं होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो प्रेशर का असर होगा, और प्रेशर ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम उधर ही जाएगा जिधर वॉल्यूम जो है वो कम होना है। तो ये भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। फिर के पी के सी का कहता है जी, के पी के सी का एक्सप्रेशन है वो किताब में 215 पेज पे। फिर उसके बाद आता है जी कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताएं, तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किताब में दिया हुआ है जी थ्योरी में। फिर उसमें नीचे सवाल नज़र आ रहा है आपको, कहते हैं जी कंसंट्रेशन दी हुई है और के सी निकालें। तो कंसंट्रेशन डाटा में दी हुई है तो इक्विलिब्रियम लिखें, नीचे कंसंट्रेशन लिखें और एक्सप्रेशन में के सी की कंसंट्रेशन की वैल्यू लगाएं तो के सी का जवाब आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद ली शटलियर प्रिंसिपल कहते हैं क्या है, तो किताब में जाएं, थ्योरी का क्वेश्चन है, किताब में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, रिपीट भी किया हुआ है। फिर कहते हैं जी कुछ इक्विलिब्रियम है उन पे टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होगा, तो ये सारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे एक्सोथर्मिक हैं, इन पे टेम्परेचर ज़्यादा करने से डिस्करेज होंगे, फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। ये आखिरी आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्योंकि एंडोथर्मिक है, इसको हीट चाहिए। नंबर 5 में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का डिराइव करें जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन बताए और एक्सटेंट बताए। तो किताब में जनाब आपने ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है जिसमें डायरेक्शन भी है और एक्सटेंट भी है। फिर आगे एक न्यूमेरिकल उसने दिया हुआ है ये वाला, ओजोन टूट रही है, ऑक्सीजन मालिक्यूल बन रहा है, केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1 × 10⁻50 नज़र आ रही है। कहता है डायरेक्शन क्या होगी, जब केसी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, यानी सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड में ये रिएक्शन होता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये पढ़ भी लिया हमने, न्यूमेरिकल सारे कर लिए, उनको दोबारा रिव्यू भी कर लिया है वापस जाके। तो आपने 1 बाय 1 इनको नीट कापी पे लिखना है, और बाकायदा मैं चेक भी करूँगा, नीट कापी पे बाकायदा लिखा हुआ, और हर न्यूमेरिकल जो है वो आपने वहाँ पे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।